दर्द चिट्ठी का। सूरज पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में संध्या से हुई। संध्या पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में सूरज ने संध्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन संध्या ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। सूरज को संध्या की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि संध्या सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब सूरज किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि संध्या से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी संध्या से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक संध्या उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और सूरज इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में सूरज दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि संध्या ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वही जब सूरज ऑफिस गया तो उसे वहाँ संध्या दिखी, लेकिन अब संध्या के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार संध्या से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से संध्या की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में संध्या ने सूरज को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। सूरज के पास भी संध्या से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। संध्या ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और सूरज से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सूरज को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद संध्या गलत नहीं थी और सूरज को फिर से संध्या से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। एक दिन अचानक सूरज संध्या से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन संध्या फिर इनकार कर देती है। और जब सूरज उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद तो वो ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात सूरज को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी संध्या के लिए छोड़कर चला गया। और संध्या उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी संध्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रहकर जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ,
लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यार, सूरज। खत पढ़ने के बाद संध्या रोने लगी और सूरज को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में संध्या ने अपने परिवार की खुशी के लिए मयंक से शादी कर ली। लेकिन संध्या को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि सूरज कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि सूरज जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ संध्या अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि संध्या ने 12th स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर सूरज को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन सूरज ने ये साबित कर दिया कि वो संध्या से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब संध्या को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक संध्या अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है। वो किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है, मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, मिल जाती अगर सभी को अपनी मोहब्बत में मंजिल, तो यकीनन रातों के अंधेरों में कोई दर्द भरी शायरी नहीं लिखता।